सब्सिडी के नाम पर ये भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर कांग्रेस के रशीद तैयब मोमिन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शोएब गुड्डू या समाजवादी पार्टी के रईस शेख, देखिए सब्सिडी तो ऑलरेडी 93 से मिल रही है। जिस दिन वाकई में सब्सिडी कैंसिल हो जाएगी में तो आप इनका विरोध करने के लिए क्यों उतर गए? आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। भिवंडी शहर एमआईएम के कार्य अध्यक्ष सदाब उस्मानी ने पावरलूम सब्सिडी को लेकर की मुलाकात। इस मुलाकात में विशेष तौर पर महाविकास आघाड़ी पर सीधा निशाना साधा और कहा कि आगामी नगर पालिका के चुनाव में अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए पावरलूम मजदूरों के साथ में मालिकों को गुमराह करने का काम महाविकास आघाड़ी कर रही है। विशेष तौर पर सदाब उस्मानी ने अपने वक्तव्य में महाविकास आघाड़ी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी जिस तरह से पावरलूम सब्सिडी को लेकर भिवंडी शहर के पावरलूम मालिकों को गुमराह करने के काम कर रही है, इस पर बातचीत के दरमियान सदाब उस्मानी ने और कई बड़े खुलासे किए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों भिवंडी शहर में पावरलूम सब्सिडी को लेकर घमासान सा मचा हुआ है। सभी पार्टी दल के लोग विभिन्न तरीकों की बातें को कर पावरलूम मजदूरों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी ने विधान भवन में एक बात कही कि 7 दिन के भीतर पावरलूम मजदूरों को और मालिकों को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। तो वहीं पर सदाब उस्मानी ने हमारे चैनल से बातचीत के दरमियान कहा कि अगर महाविकास आघाड़ी सब्सिडी अगर हटाती है तो कहीं न कहीं अपोजिशन का रोल अदा करेगी एमआईएम पार्टी। क्या कहा सदाब उस्मानी ने, आइए सुनते हैं। सदाब भाई जानकारी देंगे, जिस तरह से देखा जाए भिवंडी शहर पावरलूम नगरी के रूप में जाना जाता है, सभी पार्टी दल के लोग इसके ऊपर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और सब्सिडी को जो हटाया गया उसका जमकर विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए एमआईएम पार्टी सामाजिक कार्य और भिवंडी शहर की कई समस्याओं पर हमेशा बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेती थी, लेकिन सब्सिडी पर आपका चुप्पी क्यों है, क्या कारण इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं भिवंडी शहर की जनता को बताना चाहूँगा कि सब्सिडी का जो विषय है ये केवल एनसीपी, समाजवादी और कांग्रेस की द्वारा रचाई गई घटना है। सब्सिडी के नाम पर ये भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये सियासत कर रहे हैं, ये एक स्टंट है। अगर कांग्रेस के रशीद तैयब मोमिन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शोएब गुड्डू या समाजवादी पार्टी के रईस शेख वाकई में भिवंडी शहर के पावर इंडस्ट्री को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो सब्सिडी बढ़ा के दे। जो सब्सिडी 93 से ऑलरेडी मिल रही है उसको कैंसिल करके अपने मंत्रालय में बात करके शोएब गुड्डू जी आवाड़ साहब से बात कर रहे, रशीद तैयब नाना पटोले से बात कर रहे, समाजवादी पार्टी भी तो सरकार में है। मुझे ऐसा लगता है ये इनका रचाया हुआ खेल है। खुद सब्सिडी कैंसिल करवाते हैं और खुद वापस कोशिश करके बोलते हैं पास करा देते हैं। पिछले 1-1.5 महीने से लगातार ये प्रकरण चल रहा है। तो बार बार आप क्यों चुप बैठे थे? 1.5 महीने से ये प्रकरण चल रहा है, तो 1.5 महीने के बाद आपकी आँख नींद खुली है क्या? देखिए, ये स्टंट है, हमें शुरू से लग रहा है। जिस दिन वाकई में सब्सिडी कैंसिल हो जाएगी तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपोजिशन का पूरा किरदार अदा करेगी। हमको ये दिख रहा है, हम देख रहे हैं लगातार। नहीं, लेकिन जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 7 दिन का जो है उन्होंने वादा किया है कि 7 दिन के भीतर जो है पावरलूम की जो सब्सिडी है उसके ऊपर कोई ना कोई ठोस कदम उठाएंगे 7 दिन के भीतर। तो आप इसका विरोध क्यों करें? 7 दिन आपने इतना दिन सब्र किया, लगभग 1.5 महीने से आपने कहा कि 1.5 महीने से पूरा माजरा चल रहा है। 1.5 महीने के बाद आप यहाँ पर जब उप मुख्यमंत्री ने कर निर्णय लिया, शहर के कई नेताओं ने इस पर चर्चा की, बातें की, उनकी बातें रखी गई, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखा शहर के बीच में, तो आप इनका विरोध करने के लिए क्यों उतर गए? क्या ये मतलब ये क्या सब्सिडी ये भी जो मतलब लागू होने वाला है ये भी गलत है क्या? देखिए, सब्सिडी तो ऑलरेडी 93 से मिल रही है, इसमें उपलब्धि क्या है? शोएब गुड्डू, रशीद तैयब मोमिन, रईस शेख साहब भिवंडी को क्या उपलब्धि दिए? पावर इंडस्ट्री जो बर्बाद हो रही है, जो खसारे में है। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री बर्बाद ना हो इसलिए सरकार सब्सिडी देती है। लगभग 50 से 60% सब्सिडी हमारी 27 HP से नीचे की जो इंडस्ट्री है उसको मिल रही थी। ये 93 से मिल रही, कोई नई चीज़ नहीं है। आप अगर वाकई में हमारी इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते हो तो कोई नई पॉलिसी बनाओ, कोई नई पॉलिसी लाओ, या यान जो काला बाजारी है उसको ख़त्म करने के लिए आपका क्या प्रयास है? राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार का कभी हमने निषेध प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा। एनटीसी में जो मिल 23 एनटीसी जो मिल थी, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, जिसके माध्यम से 1968 से लेकर आज तक काला बाजारी को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये मिल काम आती थी, लेकिन सारी इंडस्ट्री पिछले 2 साल के अंदर
केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया, जिसकी वजह से काला बाजारी बहुत बढ़ गई है। आज जो यान का भाव है वो मनमाने तौर से मारवाड़ी चला रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर यान का प्रॉपर भाव, भिवंडी के जो पावर इंडस्ट्री के लोग हैं उनको अगर प्रॉपर भाव मिलता है तो सब्सिडी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? आप सरकार में हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और समाजवादी कांग्रेस मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो ये चारों मिलकर कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाते कि केंद्र सरकार उसके ऊपर अमल कर सके? लेकिन इस पर कभी बात नहीं होती। देखिए, ये कहीं ना कहीं भिवंडी शहर में जो ख़ास तौर पे ये छोटे व्यवसाय में मुसलमान मुंसलिक है। मुझे ऐसा लगता है कि माजी में ज़ख्म देकर मरहम लगाने की जो कांग्रेस की पद्धत है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी और कांग्रेस जैसी नामनिहाद सेकुलर पार्टियों की, ये उसी पद्धत पे काम कर रहे हैं। भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका में कोई भी काम नहीं किया इन्होंने, शहर को बर्बाद किया, शहर को लूटा। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने महापौर बनाया और शहर की आवाम को वापस बेवकूफ़ बनाने के लिए पावरलूम इंडस्ट्री की सब्सिडी के नाम पर ये वापस में चर्चा में आना चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं। बताइए कितने बैनर रशीद तैयब मोमिन ने लगाए माजी में, फिर अभी शोएब गुड्डू ने लगाए, समाजवादी के रईस शेख बोलते हमने कराया। अरे भाई, सब्सिडी आप बढ़ा के दे दो ना, इतना ही करा सकते हो तो। जो सब्सिडी 93 से मिल रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आप तो बहुत सेकुलर हो ना, इंसाफ दे दो और ज़्यादा सब्सिडी दे दो। या फिर जो यान का भाव है उसमें स्थिरता हो, प्रॉपर मारवाड़ी जो कब्जा किया हुआ है बाजार पर, ये छोटे बेचारे जो कमीशन पे भीम चलाते हैं, उनको 1 रुपया भाव बढ़ा के दो हर माल पे, देखो सब्सिडी नहीं मांगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो महाराष्ट्र के एक मंत्री, उनका मानना ऐसा है कि सब्सिडी का जो बात कही गई है वो एक अफवाह है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस के असलम शेख बोल के गए हम सब्सिडी को पेंडिंग करेंगे, हम सब्सिडी आपको दिला के रहेंगे। रशीद तैयब मोमिन का स्टेटमेंट आया सब्सिडी मिल चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। शोएब गुड्डू बोलते सब्सिडी मिल गई, रईस शेख बोलते हैं हमने पास करा दिया। लेकिन वापस ये प्रकरण पिछले 10 दिन में जो घटना घटी है ये हमारे सामने है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का क्या लगाम MSEDCL पे नहीं है? MSEDCL ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, सारे लोगों को जो मोबाइल में मैसेजेस आए कि आपको बिल भरना पड़ेगा, तो ये MSEDCL सरकार के अंतर्गत चलती है, सरकार से परे नहीं है। तो MSEDCL की तरफ से जो आया है मामला, इसका मतलब राज्य सरकार ने MSEDCL को जो सब्सिडी का पैसा देना था वो नहीं दिया है। इसी वजह से MSEDCL ने सबको ये मैसेजेस भेजा है कि बिल भरना पड़ेगा। तो इस पर MIM की क्या भूमिका रहेगी? जिस तरह से आपने सभी पार्टियों के ऊपर तो आरोप लगाया कि उनकी रणनीति है ये चुनावी एजेंडा बना के रखें, तो MIM शांत क्यों है? क्या MIM इस मुद्दे को लेकर किस हद तक की उतरने वाली है? पावरलूम मजदूरों को क्या न्याय दिलाएगी MIM पार्टी के माध्यम से? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 खासदार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असद अवैसी साहब और महाराष्ट्र की आन बानो शान खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के समक्ष हमने नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन के संदर्भ में पूरा विषय उनके सामने विस्तार से रखा है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देख लेंगे कि पार्लियामेंट में इस संदर्भ में हमारे खासदार बात करते हुए नजर आएंगे। हम ये चाहते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है इसका प्रॉपर सोल्यूशन निकले। कोई भी सरकार की जवाबदारी होती है कि कोई खुद मुख्तार इंडस्ट्री अगर डेवलप हुई है तो उसको और प्रोत्साहन दे, क्योंकि वो रोज़गार प्रोवाइड कर रही है। आज भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका के अंतर्गत में जो यहाँ के अंसारी भाइयों ने, मोमिनों ने जो इंडस्ट्री डेवलप किया है, जिसमें हज़ारों लोग रोज़गार हासिल कर रहे हैं और जिसकी वजह से भिवंडी शहर को जो है राष्ट्रीय लेवल का दर्जा हासिल हुआ, तो आज वो इंडस्ट्री खसारे में जा रही है। कोई सरकार पॉलिसी बनाने को तैयार नहीं। इस बात की दखल कम से कम इन नामनिहाद सेकुलर जमातों ने लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना के साथ रहते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उसी दिशा में काम कर रही है जिस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम करती थी। इस खबर के प्रायोजक है दस्तरखान रेस्टोरेंट। भिवंडी में पहली बार कुछ नए अंदाज के साथ दस्तरखान रेस्टोरेंट अपने बेहतरीन और स्वादिष्ट खानों के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही साथ बेहतरीन सर्विस, ओपन एनवायरनमेंट और ओपन किचन के लिए भी मशहूर है। लोग यहाँ दूर दराज से लजीज खाने के लिए आते हैं, तो इंतजार किस बात का, आप भी आए और दस्तरखान रेस्टोरेंट का लुत्फ उठाएं। एड्रेस भिनार, ऑक्ट्रॉय नाका, नासिक रोड, भिवंडी।